Uh, I'm sharing the screen. Please confirm that you all can see it. मेरी आवाज सबको आ रही है? नजर आ रही है। Okay. Yes, sir. So let's start with this now. ओके इस लेक्चर में फिगर्स काफ़ी ज़्यादा होंगी तो अपने साथ नोट करते जाएं, ठीक है? इसके हैंड आउट्स नहीं है क्योंकि इसमें आपने समझना ज़्यादा है, ग्राफिकल फिगर्स इसमें बहुत हैं, ठीक है? नाउ लेट्स अज्यूम हाँ دلته اوس او اوس بجلی نشته ښه ته لاندې لاړ شه ښه the door close کړه. Okay, so let's assume that I have a bar magnet. ये ब्लॉक आपको नजर आ रहा है? ठीक है, अज्यूम करें कि ये हमारे पास एक एक बार मैग्नेट है जिसको मैं ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है? और ये इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है दिस इज द नॉर्थ पोल एंड जो राइट हैंड साइड है दिस इज द साउथ पोल. सो लेट मी ड्रॉ दिस एज वेल. अपने साथ कॉपी में नोट करते जाएं. ठीक है, अज्यूम करें कि ये वाला पोर्शन हमारा नॉर्थ पोल है एंड अज्यूम दैट द the other side which we are looking this is the south pole. अच्छा, अब फ्रॉम योर बेसिक नॉलेज ऑफ मैग्नेटिज्म मुझे ये बताएं कि मैग्नेटिज्म की लाइन स्टार्ट कहाँ पे होती है और एंड कहाँ पे होती है? जी, एनीवन? आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके ओके, इफ यू डोंट नो द आंसर जस्ट लेट मी नो दैट यू डोंट नो इट, ताकि मुझे पता चले कि कनेक्शन ब्रेक नहीं हुआ. सो माय क्वेश्चन वाज डज एनीबॉडी नो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट कहाँ से होती है और एंड कहाँ पे होती है? ओरिजिनेट से मतलब है कि शुरू कहाँ से होती है और एंड कहाँ पे होती है? No one? Okay. So remember the magnetic field lines will always start from the north pole और ये end होगी south pole में, ठीक है? So where does it start from? अब कैच नहीं कर पा रहा है, मुझे फीडबैक नहीं मिल रहा. Where does it start from? जी, और एंड कहाँ पे होती है? साउथ पोल में, ठीक है? अभी मैं इसका आपको एक और इलस्ट्रेटिव फिगर भी दिखा देता हूँ. जस्ट लेट मी गेट इनटू गूगल. आप अपने साथ नोट करते जाएं, ठीक है? इसलिए आज मैंने हैंड आउट नहीं दिए क्योंकि आज वाली क्लास में फिगर्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है? सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू ड्रॉ दैट, इसलिए मैं आपको जरा इसको लाइव 3D फिगर्स दिखा रहा हूँ. ओके, आपने डिप्लोमा में मैग्नेटिज्म का कोई टॉपिक पढ़ा हुआ था? हेलो? मैं कह रहा हूँ आपने डिप्लोमा में मैग्नेटिज्म से रिलेटेड कोई टॉपिक पढ़ा हुआ था? उसमें आपने क्या पढ़ा था? कौन से मैग्नेट वगैरह के बारे में पढ़ा था? भूल गया.
ओके, सो लेट्स सी हाउ डज इट वर्क। आपको एक लाइव फिगर इसका दिखा देता हूँ। बार मैग्नेट फील्ड लाइंस, ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है। यस सर। ओके, तो ये पिक्चर आपने कहीं पे बहुत जगहों पे देखी भी होगी। देखें, ये मेरे पास बार मैग्नेट है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जा रहे हैं। तो देखें, नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं और साउथ पोल के अंदर एंटर हो रही हैं। ठीक है, सो द स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑलवेज फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड इट एंड्स इन द साउथ पोल। ठीक हो गया। तो अगर आप लेट यस से सर। मैग्नेट को 90 डिग्रीज पे ओरिएंट करते हैं, लाइक यू वांट टू, अगर आप इसको खड़ा कर देते हैं इस तरीके से, देखें, ठीक है, तो देखें आपके पास फील्ड लाइंस भी चेंज हो जाती हैं डायरेक्शन, लेकिन इसका पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट वही रहेगा कि नॉर्थ पोल से ये उड़ेगी और साउथ पोल के अंदर ये एंड होगी। ठीक हो गया। सो वट एवर बी द ओरिएंटेशन ऑफ द मैग्नेट, सो ये आपको इस तरह एक सेमी सर्कल सा या ओवल सा आपको शेप बना के देगी, जिसमें फील्ड लाइन हमेशा नॉर्थ पोल से स्टार्ट होगा और एंड हमेशा साउथ पोल पे होगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है और अभी नहीं भूलना। ओके, अब इसके बाद हम ये भी देख लेते हैं कि मुझे ये बता दें कि व्हाट हैपेंस कि अगर एक टू पोल्स जो कि सेम सिमिलर हैं, तो उसके बारे में आपको क्या लगता है कि वो अट्रैक्ट करेंगी या रिपेल करेंगी। लेट्स से आई से नॉर्थ, नॉर्थ एंड नॉर्थ, बिल्कुल ठीक है। तो दैट मीन्स कि अगर हम कह देते हैं कि सिमिलर पोल्स विल रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट पोल्स विल अट्रैक्ट ईच अदर, ऐसा ही है। Okay, so north and north pole, what will happen? Repulsion. Repulsion. ठीक है, फिर साउथ एंड साउथ पोल, अगेन repulsion। अब देखते हैं अब क्या होता है, नॉर्थ एंड साउथ पोल, अट्रैक्शन। वेरी गुड। ओके, और अगर इस तरह हो जाए साउथ एंड नॉर्थ पोल, अब क्या होगा, अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये हमने हर तरफ से देख लिया कि जब भी हमारे पास पोल सेम होंगे तो उसमें रिपल्शन होगी, और जब भी हमारे पास पोल्स ऑपोजिट होंगे तो उसमें अट्रैक्शन होगी। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि लेट्स से कि मेरे पास एक, नाउ लेट्स से हम एक डीसी मोटर को यहाँ पे देखते हैं, जस्ट लोकेट इनटू दिस थिंग, डीसी मोटर कंस्ट्रक्शन। ओके, नाउ ये एक हमारे पास एक डीसी मोटर का क्रॉस सेक्शनल डायग्राम है, आप सबको नजर आ रहा है, कैन यू सी इट। यस सर। ठीक है, इसमें यस जो सर। सबसे ऊपर वाला ये जो पोर्शन है, जो पूरा मेटल की बॉडी बनी हुई है, इसको हम फ्रेम कहते हैं या योक कहते हैं। ठीक हो गया, अपने साथ नोट करते जाएं। यस ओके, सर। इसके बाद इसके अंदर जो ये आपको गोल्डन कलर की वाइंडिंग्स नजर आ रही हैं, दिस इज जी कॉल्ड सर। स्टेटर, इसको हम फील्ड वाइंडिंग भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपको ये चीज नजर आ रही है, ये देखें, ये सर्कुलर से जो रोटेशन में आपको मदद देती है, ये वाली, दीज आर कॉल्ड बेरिंग्स। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो आपको पूरा रॉड नजर आ रहा है जिसके ऊपर एक सारी चीजें माउंट की गई हैं जो रोटेट कर रही हैं, दिस इज कॉल्ड योर रोटर। ओके, अब मसला हमारे पास ये आता है कि इस रोटर को हमने, मतलब एक मूविंग चीज जो है, लेट से एक चीज मूव कर रही है, ठीक है, तो अगर एक चीज मूव कर रही है तो इसको आप कनेक्शन कैसे देंगे, कोई ये मुझे बता सकता है। मतलब इसको आप तार के साथ तो नहीं बांध सकते हैं, बांध सकते हैं इसको हम तार के साथ। एक चीज जो मूव कर रही है उसको आप तार के साथ बांध सकते हैं, बिजली के तार उसके साथ अटैच कर सकते हैं। यस,
नहीं टच कर सकते क्योंकि एग्जैक्टली यहाँ पे कार्बन ब्रश लगा होता है ताकि वो आपके कनेक्शन को स्टेबल रखे, क्योंकि ये चीज़ जब रोटेट हो रही होती है, सो यू कैन नॉट अटैच एनी वायर विद इट, क्योंकि अगर आप वायर लगाते हैं तो वो भी साथ में रोटेट होगी, सो विच इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है। तो इस चीज को एनर्जाइज करने के लिए या बिजली देने के लिए हम कार्बन ब्रश लगाते हैं, जो कि इस कम्यूटेटर के साथ अटैच्ड होती है, जो इसके साथ कॉन्टिन्यूसली चिपकी होती है। ठीक है। और ये इसके अंदर रोटेट कर रहे होते हैं। एंड दिस ब्रश इज बेसिकली मेड कॉल्ड कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश, हैव यू हर्ड द नेम? यस। तो आपने घर में देखा होगा, अक्सर आपकी मिल्क शेक की मशीन हो गई, या आपके पास चॉपर वगैरह हो गया, या ऐसी मशीन्स हो गई, तो उसमें अक्सर आपने देखा है कि ड्यू टू वियर एंड टीयर अक्सर वो ऑन नहीं होती। जब आप उसको ले जाते हैं मैकेनिक के पास तो वो कहता है कि इसकी ब्रशेस खराब हो गई थी, हमने नए ब्रशेस इसमें डाल दिए। यू रिमेम्बर दिस? जिसने ब्रश नहीं देखा हुआ, सो लेट मी शो इट टू हिम, ये देख लें। जस्ट वेट। ये देखिए, ये आपको एक ब्लॉक सा नजर आ रहा है जो कि अटैच्ड है कम्यूटेटर के साथ। ये देखें, ये पिंक कलर का। ठीक है, तो देखें ये तार जो है ये ब्रश के साथ अटैच्ड है, एंड ब्रश जो है वो डायरेक्टली कम्यूटेटर के साथ अटैच हुआ हुआ है। ठीक है। तो ये क्या करता है कि ये कनेक्टिविटी को स्टेबल रखता है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट तार इसके साथ लगा देते हैं तो तार तो डायरेक्ट आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ नहीं लगा सकते ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम ब्रशेस की वजह से मोटर को पावर देते हैं। नाउ रिमेंबर वन थिंग, व्हाई डू वी यूज अ कम्यूटेटर इनसाइड अ डीसी मशीन? एनीवन? करेक्ट। जिसको नहीं पता उसके लिए मैं बता देता हूँ कि जैसे आपने डायोड देखा है, विच इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और वो क्या करता है, एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। इसी तरह हम डीसी मशीन में एक आइटम इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कम्यूटेटर कहते हैं। एंड कम्यूटेटर इज बेसिकली नथिंग बट अ मैकेनिकल डायोड। ठीक हो गया। तो ये हमेशा आपके एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करेगा। अब देखते हैं इसको कि ये वर्किंग कैसे करता है। दोबारा अपनी ओरिजिनल पिक्चर की तरफ आ जाते हैं। ओके। सो हाउ डज इट वर्क? हमने क्या कहा था कि ऑपोजिट पोल्स विल अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर पोल्स विल रिपेल ईच अदर, करेक्ट? ओके। तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि जब भी किसी कंडक्टर से करंट पास होगा तो उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होगी, इस बात को आप मानते हैं? जो नहीं मानता, ही कैन आस्क इट। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आप इस बात को मानते हैं कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रिकल वायर में से करंट पास करते हैं तो साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होती है? ओके। कैन एनीबडी जस्टिफाई दैट व्हाई डज इट गेट क्रिएटेड? जी। जी, एनीवन? ओके, टेक योर टाइम। टेक योर टाइम। कोई इस तरह का कोई सिचुएशन आपके माइंड में आ रहा है जिसमें आप ये कह सकते हैं कि जब भी किसी वायर में करंट पास होगा तो साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होगी?
नहीं आ रहा? ओके, जरा एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको अभी लाइव दिखा देता हूँ एक वीडियो में, इसको देख लें। ये देखें, ये हमारे पास एक कॉइल है जिसके अंदर हमने करंट को पास कर रहे हैं, ठीक है। साथ साथ में मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। ये हमारे पास एक कॉइल है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, जो आयरन उसको सॉरी मतलब जो मैग्नेट उसको जिसको वो अट्रैक्ट कर सकता है, ये देखें, ये उसका पाउडर जो है इस बंदे ने इर्द गिर्द इसके आगे पीछे डाल दिया है, ठीक है। अब देखें, ये सारे जो हैं, जो पार्टिकल्स हैं, जो कि लेट से आयरन के पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये देखें, ये रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे ही है, रेंडमली पड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन हमने क्या कहा था कि हमारे पास जब भी किसी भी जगह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी तो वो एक प्रॉपर पैटर्न के मुताबिक होंगी। ये देख लें, इस तरह गोल गोल ओवल किस्म की, ये देखें मैग्नेटिक फील्ड, ये देखें, ये नजर आ रहा है आपको, ये लाइंस, ये देखें, ये वाली, Yes, sir. ठीक है। देखें, इस तरह का कोई शेप बनेगा जब भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, ठीक है। तो अब देखें कि ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड जो कि इस कॉइल में जनरेट होगी, तो देखें ये जो यहाँ पे जितने भी आयरन पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, ये एक प्रॉपर पैटर्न में अपने आप को अरेंज कर देंगे। देख लें इसको, लुक, व्हेन द करंट पासेस, सॉरी, ये देखें, वेट जस्ट अ मिनट, नजर आ गया आपको? ये एकदम फील्ड लाइंस चेंज हो गई है, ये देखें, Yes, sir. ये आयरन पार्टिकल्स को वो अट्रैक्ट कर रहा है। तो देखें, ये तब हुआ है जब इसने इसके अंदर बिजली पास हुई है, तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई है जो कि हमें नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन एक्चुअली वो एग्जिस्ट करती है। तो ये देखें, जो जितने भी आयरन पार्टिकल्स थे या जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के जो पार्टिकल्स थे, उन्होंने अपने आप को एक प्रॉपर अरेंजमेंट में एडजस्ट कर लिए बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये जो आपको लाइंस नजर आ रही है, अब ये इन डस्ट लाइंस को देखें, आयरन डस्ट लाइंस को देखें और इन लाइंस को देखें, ये आपको सेम ही नजर आ रही होंगी, ये देखें, ठीक हो गया। सो नाउ इट इज अंडरस्टूड दैट whenever current passes through a conducting material, तो it will generate a magnetic field along that conductor, ठीक है। लेट से अगर कोई अभी भी इस बात को नहीं मानता, तो वो जरा लेंज लॉ, फेराडे लॉ वाली सारे लॉज एक मर्तबा पढ़ के आ जाए, ठीक है। तो आपको फर्दर ये क्रिएट और भी मजीद क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये आप याद रखें कि जब भी किसी भी कंडक्टर के क्रॉस आप करंट को पास करेंगे, तो उसमें एक उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट होंगी, ओके। नाउ व्हाट विल हैपन कि लेट्स से मैं इस फील्ड को, ये जो हमारे पास स्टेटर की वाइंडिंग्स हैं, इसमें से मैं बिजली पास कर देता हूँ। तो जब बिजली पास करूंगा तो मेरे पास एडिशनल क्या चीज बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड बनेंगी, वेरी गुड। ओके, नाउ सिमिलरली अगर मैं इस रोटर में भी बिजली को पास करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा? जी, रोटर में भी अगर हम बिजली को पास करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा? ये देखें, इसके अंदर भी कॉइल्स आपको Magnet. मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वेरी Yes, गुड। sir. तो ठीक है, Yes. तो दैट मीन्स कि हमारे पास स्टेटर में भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया और रोटर में भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया, दो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई हैं, ठीक है। तो ड्यू टू, Yes, sir. और इस रोटर को आपने बॉल बेरिंग्स के ऊपर रखा हो, ये देखिए, एक बेरिंग ये है और एक बेरिंग ये है, दैट मीन्स कि इट इज फ्री टू मूव। तो जब जैसी
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन पैदा होगी तो रोटर क्या करेगा? ये वेरी गुड, यस, रोटर आपके पास मूवमेंट शुरू कर देगा। तो दिस इज द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द डीसी मोटर। व्हाट यू नीड इज यू नीड अ टेक्निकली यू जस्ट नीड अ स्टेटर, आपको एक फील्ड वाइंडिंग चाहिए और आपको रोटर के ऊपर वाइंडिंग चाहिए। तो अब क्या होगा कि जब हमें ये पता चल चुका है कि जब भी किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट पास होगा तो वो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो दोनों कंडक्टर्स में जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगे तो हमने ये पता लगा लिया है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन पैदा होती है ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड्स, करेक्ट? So due to that attraction and repulsion, when the rotor is on sitting on the bearings, तो वो movement start कर देता है। So this is the very simple concept of an DC electric motor। अब जिस जी इसको स्लॉट लाइन, इसको कौन सी ये वाली लाइन आप कह रहे हैं? ये दीज आर कॉल्ड स्लॉट लाइंस, ठीक है। और ये स्लॉट लाइंस इसलिए बनी होती है कि इसमें आप वाइंडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें अभी आपका एक सवाल ये होना चाहिए कि इसको टेढ़ी क्यों लगाई गई है? टेढ़ी हम इसलिए लगाते हैं, इसको इसको उर्दू में तिरछी कहते हैं, ठीक है। और इसको हम इसलिए टेढ़ी लगाते हैं ताकि ये कहीं पे मैग्नेटिक लॉकिंग में मैग्नेटिक लॉकिंग ना क्रिएट हो जाए। व्हाट इज मैग्नेटिक लॉकिंग? मैग्नेटिक लॉकिंग उस चीज को कहते हैं कि ये अक्सर इस ओरिएंटेशन में फिक्स आ जाता है कि जहाँ पे इसके ऊपर या तो जो नेट रिपल्शन या नेट अट्रैक्शन फोर्स है वो जीरो हो जाती है, ठीक है। तो फिर क्या हो जाता है कि आपका मोटर मूव नहीं करता। तो आपने अक्सर देखा होता है कि आपका मोटर कभी कभी जाम हो जाता है, लेकिन जैसे आप उसको घुमा देते हैं, ठीक है, तो वो दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। ये पुरानी मोटर्स में होता था कि जिसमें स्लॉट लाइन सीधी सीधी होती थी। अब जो जितने भी नए डिजाइन आ रहे हैं उन सब में ये जो है स्लॉटेड लाइंस जो है ये टेढ़ी होती है, तो आपकी मैग्नेटिक लॉकिंग नहीं होती, करेक्ट। तो इसलिए इसको टेढ़ा बनाया गया। और ये हर एक मोटर में आपको जो आजकल मिलेगी उसमें आपको ये टेढ़ा ही मिलेगा। जी, एनी अदर वन? एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। ओके, आप लोगों की जो मैंने असाइनमेंट आप लोगों को दी थी वो मुझे अभी तक रिसीव नहीं हुई। ओके, लेट मी डिफाइन द प्रोसीजर। आपका सीआर साहब अवेलेबल हैं? सीआर साहब तो आप सबसे असाइनमेंट्स कलेक्ट कर लें, ओके। जब सारों की कलेक्ट हो जाएं उसके बाद एक ईमेल में वो सारी मुझे डाल के सेंड कर दें, ठीक हो गया। ऊपर सब्जेक्ट में लिख लें कि ये किस डिपार्टमेंट का और कितनी असाइनमेंट्स है टोटल, ओके। ओके, ये एक काम हो गया। हाँ, दूसरा काम, व्हाट इज योर टेक होम वर्क टुडे? योर टेक होम वर्क टुडे इज, आपने ये दो लॉस पढ़ के आनी है और इसमें नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का क्विज होगा, ठीक है। लेंस लॉ, फैराडे लॉ, आपको याद आ रहा है? ये आपने पढ़ी होंगी, यस सर। ठीक है। इसको दोबारा से रिवाइज कर लें, इंटरनेट पे इसको देख लें और इसी तीन लॉज में आपका क्विज होगा, ठीक है। और आपने फ्लेमिंग लॉ भी पढ़ा होगा। यस सर, पढ़ा हुआ है सर। यस, सो यू नीड टू रिवाइज दीज थिंग क्योंकि ये हमें आगे अभी बहुत काम आएंगे, ठीक है। सो ये चार लॉज हैं, इसको आप पढ़ लें। दो दो लाइंस का हर एक लॉ की डेफिनेशन है, ठीक है। सो इट इज क्वाइट इजी, आपको 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। बट यू नीड टू नो इट एंड रिमेंबर इट अगेन। इसको रिवाइज कर लें क्योंकि आगे हम पूरे कोर्स में ये चार लॉज को पढ़ के मशीन्स को पढ़ते जाएंगे, ठीक है। कमिंग क्लास में आपका इसके रिलेटेड क्विज भी होगा, ओके।
Yes, sir. ओके, तो Yes. नोट इट डाउन, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन, जल्दी से इसको नोट कर लें। ओके, अब आते हैं हम अपनी आज की अटेंडेंस के लिए। ओके, अभी तक मैंने जो जो कुछ पढ़ाया आपको समझ आई है? ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है जो कि आपको समझ नहीं आई? बिकॉज आई एम गोइंग क्वाइट स्लो, ताकि आप लोग हर एक चीज़ को अंडरस्टैंड कर जाएं। जी जी, क्या चीज़, क्या किस तरह करें? हम्म, these are the force of the repulsion. These are basically the magnetic force lines that originate from the North Pole and ends in the South Pole. फोर्स लाइंस ही हैं, और तो कोई इसमें कोई खास बात नहीं है। अटेंडेंस लगा देते हैं, उसके बाद आज की क्लास सिर्फ इतनी ही है, क्योंकि अभी हम आगे कॉन्सेप्चुअल चीज़ों में जा रहे हैं। सो आई डोंट वांट यू गाइस टू पुश यू, ठीक है? हम स्लो स्लो इसको करते जाएंगे ताकि आप लोगों को समझ आती जाए। ओके, ठीक है, इसको क्या मसला हो गया? ओके, नो प्रॉब्लम। मैं इसको अभी ये लॉगिन नहीं हो रहा, आई डोंट नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद द पोर्टल। मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ आप लोगों की क्लास की। सी आर से ब्लैक चेक का चटोल अवेलेबल दी। Tersi armonister ya kesan tiara kesan. लगता सो सब हो गए। हाँ, ٹھیک شو بچے، بس تاسو اوس تلی شئ او د خپل اساینمنټس نن والا راولېږئ او نیکسټ ټایم ته چې کوم دی دغه ته ریډي شئ. ټیک شوه؟ کویز دپاره ټیک شو؟ نور که څه سوال وي نو ما نه اوس تپوس وکړئ. Previous class wala dغه تاسو attendance تاسو واخیستی او او جی بالکل ماته ملاو شوی دی، خو هغه به زه خجولې ملا نه دی، خو ماته ملاو شوی دی. ټیک شو؟ به زه وخېږم. ما صرف دې دپاره لا فلحال ځکه نه دی خېجولی چې اکثر په منځ کې به چې کوم دی هلکان بیا ووایي چې مونږ اویلیبل وو او مونږ اټنډنس نه دی لګېدلی. نو ما صرف دې دپاره هغه پرېښې ما کو لیټ سې څوک پکې بیا وایي ځکه چې فرسټ کلاس و چې مونږ وو او څومره اټنډنس نه دی لګېدلی، نو که څوک کریکشن کول غواړي چې هغه وکړي کریکشن. ټیک شوه؟ نو زه به انشاءالله نیکسټ ویک چې کله کویز وي
ټیک شو. نو په هغې بیا کې فرست کلاس چې ډېرو ملګرو ته پکې پته هم نه وه جي. ځکه زه وایم که نه ځکه ما هغه لا نه دی خېجولی. بیا لینک کله چې زموږ کمینګ کلاس وي په 3rd ویک کې، نو تاسو خیر دی اناونس کوي که چاته څه مسله وي یا هغه نور راغلی یا څه بجلي مسله وه، نو موږ ته د اول نه ووایي ځکه چې بیا نه بعد به اټینډنس نه چینج کېږي. ټیک شوه. نو زه بیا په 3rd کلاس کې اټینډنس ولګوم. او د نن سر جي ما د کال وکړو جی زمونږ د لایټ مسله وه، وای فای مې آف کړ چې مې کلاس ځکه وایم که نه همدغه وایم تاسو داسې وکئ دا نن پورټل لاګین کېږي نه لګیا دی، دا نن چې کلاس کې څونه هلکان راغلي دي د دوی اټینډنس واخلي او لږ تصویر والي او ماته راولېږئ. ټیک شوه. په پیج باندې ولیکئ او ماته راولېږه. جی سر جي سکرین شاټ به دې والو او سکرین شاټ راولېږه ماته په واتس اپ کې راولېږه، نو دا ټول به یې کتیم شي، څوک پکې میسینګ یې نو ویلی شي. ټیک شوه. زه بیا خېږم. او بل دا دی چې دا نن والا لیکچر هم ریکارډ شو. ټیک شوه. او دا به اوس لږ ساعت کې یوټیوب ته وروخېږي. نو چې چا نه لیکچر مس شو نو ما خو الریډي کلاس کې ویلي دي، تاسو ورته یو ځل بیا ووایئ په یوټیوب یې کتی شئ. او بل دا خبره ده چې کوم دا لینک مونږ استعمالو کنټینیوسلی به همدغه لینک استعمالیږي. ټیک شوه. دا ځان سره نوٹ کړئ. سر هر یو کلاس کې به دا استعمالېږي. یس هر یو کلاس کې به دا استعمالېږي. صحیح. تھینک یو سر. اوکې مهرباني. السلام علیکم. الله حافظ.